दो दिल जब मिलते हैं तो चारों तरफ खुशियां छाई रहती हैं, लेकिन दो दिल जब बिछड़ रहे होते हैं तो चारों तरफ गम के बादल छा जाते हैं। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनाश्री वर्मा, जिनको कभी एक आइडियल कपल माना जाता था, उनका एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद फाइनली अब डाइवोर्स हो चुका है। जी हाँ, ऐसा पता चला है कि बांद्रा के फैमिली कोर्ट ने दोनों के डाइवोर्स पर मुहर भी लगा दी है। हालांकि लंबे समय से उनके रिश्ते में दरार की खबरें आ रही थी, लेकिन कुछ साफ नहीं था क्योंकि दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई थी। अब तो सब कुछ सामने आ ही गया है, जिसके बाद से इंडस्ट्री में सनसनी मच गई है कि ऐसा क्या हुआ कि 4 सालों का प्यार का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर दोनों का तलाक सुर्खियों में बना हुआ है। तो चलिए आज हम युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा के इस तलाक की इनसाइड स्टोरी जानेंगे। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा की शादी साल 2020 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई और वो पिछले 1.5 साल से अलग रह रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों के कोई बच्चे भी नहीं हैं। ऐसे में अब तलाक के बाद उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी कहें या कनेक्शन कहें, कुछ भी नहीं है जो उनके मिलने की वजह बने। खैर, दोनों के तलाक की वजह भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के दौरान युजवेंद्र ने बताया कि दोनों में काफी लंबे समय से बन नहीं रही थी और कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ रहे थे। इस वजह से वो पिछले 1.5 साल से अलग रह रहे थे, लेकिन अब ये दोनों ऑफिशियली अलग भी हो गए हैं। वैसे अब सवाल ये भी आता है कि तलाक के बाद यूजी और धनश्री फील कैसा कर रहे हैं। यकीनन तलाक कोई हंसी खेल नहीं, बल्कि एक बहुत इमोशनल फेज होता है। अगर समझदारी के साथ इससे नहीं निपटा गया तो मानसिक रूप से इंसान बेहद परेशान हो सकता है और डिप्रेशन का भी डर रहता है। खैर, यूजी और धनश्री अपने इस तलाक को बहुत समझदारी के साथ ही हैंडल कर रहे हैं। जी हाँ, ऑफिशियली तलाक के बाद धनश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि फ्रॉम स्ट्रेस टू ब्लेसेस, यानी तनाव से आशीर्वाद तक। आगे लिखा गया कि क्या ये हैरान कर देने वाला नहीं है कि कैसे भगवान हमारी चिंताओं और परीक्षणों को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। अगर आप आज किसी बात को लेकर तनाव में हैं, तो जान लें कि आपके पास एक ऑप्शन है। आप या तो चिंता करते रह सकते हैं या आप सब कुछ भगवान पर छोड़ सकते हैं और हर चीज के लिए प्रार्थना करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये विश्वास रखने में शक्ति है कि भगवान आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ कर सकता है। और ठीक इसी तरह से युजवेंद्र चहल की तरफ से भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई गई, जिसमें उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि भगवान ने मुझे जितनी बार बचाया है मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि मुझे कितनी बार बचाया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। भगवान हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, तब भी जब मुझे इसका पता भी नहीं होता। तो मतलब साफ है, तलाक के बाद धनश्री भी बहुत रिलैक्स फील कर रही हैं और यूजी भी ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। ऐसा जाहिर होता है कि दोनों फाइनली अब खुश हैं। देखिए, रिश्ता कोई भी हो, हर एक रिश्ते में अपने हिस्से की अच्छी और बुरी दोनों ही यादें होती हैं। कभी कभी बुराइयां इतनी हावी हो जाती हैं कि रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ जाता है। इस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन और एक दूसरे को समझने की सलाहियत बेहद अहम होती है। एक दूसरे के इमोशंस को बेहतर ढंग से समझकर और मिलकर मुश्किल से मुश्किल परेशानियों का सामना करके रिश्ते का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यूजी और धनश्री ने ऐसी कोशिशें नहीं की। उन्होंने कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी और ऐसे में एक दूसरे का साथ छोड़ना ही दोनों के लिए बेहतर था और दोनों ने एग्जैक्टली किया भी ऐसा ही। बहरहाल, दोनों के इस तलाक पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। ज्यादातर लोग इसके लिए धनश्री को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है? सच तो ये है कि हम में से ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों के डाइवोर्स को लेकर अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बेशक रख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अपडेट के साथ।